नमस्कार, इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रुचि शर्मा। पिछले 24 घंटों में बिटकॉइन, इथेरियम और अन्य लीडिंग क्रिप्टो करेंसी की कीमतों में गिरावट आई है। भारी उछाल का अनुभव करने के बाद रुकते हुए ग्लोबल क्रिप्टो करेंसी मार्केट कैपिटलाइजेशन संक्षेप में $1 ट्रिलियन तक पहुंच गई है। इन्वेस्टर्स 2021 के अंत के बाद पहली बार आशावाद से भरे मार्केट में लौटे हैं। हालांकि गुरुवार का सेशन इन्वेस्टर्स नर्व को टेस्ट करेगा, क्योंकि बिल्डिंग परमिट्स, फिलाडेल्फिया फेड मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स, इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स और हाउसिंग स्टार्ट सहित कई यूएस मैक्रो इंडिकेटर्स जारी किए जाएंगे। इसके अलावा फेडरल रिजर्व के अधिकारियों कॉलिंस, ब्रेनार्ड और एफओएमसी मेंबर विलियम्स की स्पीच बाद में दिन में मार्केट मूवमेंट को निर्देशित करने जा रही है। हाल में बुधवार को मामूली नुकसान दर्ज करने के बाद डाउ जोन्स थोड़ा नर्वस है। इस बीच टेक्निकल एनालिस्ट ने सुझाव दिया है कि बिटकॉइन की कीमत में वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा, सिग्नल ग्रीन हो गया है। दिसंबर 2021 के बाद पहली बार जब बीटीसी लगभग $50,000 से घटकर $43,000 हो गया था। ये शुरुआत में जाने माने क्रिप्टो एनालिस्ट लार्क डेविस द्वारा इंगित किया गया है, जिन्होंने देखा कि लीडिंग क्रिप्टो करेंसी अब अपने 200 दिवसीय मूविंग एवरेज से ऊपर चल रही है। पिछले 24 घंटों में ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैपिटलाइजेशन 2.45% घटकर $964.35 बिलियन हो गई है। हालांकि टोटल क्रिप्टो मार्केट वॉल्यूम 27.78% बढ़कर $61.52 बिलियन हो गई है। इस वॉल्यूम में डीफाई का हिस्सा 8.08% है, जिसकी कुल कीमत $4.97 बिलियन है। सभी स्टेबल कॉइन्स की वॉल्यूम 90.27% है, जो $55.53 बिलियन है। बिटकॉइन का डोमिनेंस 0.17% बढ़कर 41.44% हो गया है। कई क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स में से कुछ ने ही इन्वेस्टर्स का ध्यान खींचा है। वे पिछले 24 घंटों में मजबूत लाभ दर्ज करने में सफल रहे हैं। दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बाइनेंस ने घोषणा की है कि पोलैंड में इसकी सेवाएं अब वर्चुअल एसेट सर्विसेज के प्रोवाइडर्स के लिए डोमेस्टिक रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स के अनुरूप है। कंपनी के प्रोडक्ट्स का उपयोग जारी रखने के लिए पॉलिश यूजर्स को बाइनेंस पोलैंड के साथ नए नियमों और शर्तों पर हस्ताक्षर करना होगा। बाइनेंस ने हाल ही में एक ब्लॉग पोस्ट में कहा कि अपडेट कस्टमर्स को बेस्ट और सेफेस्ट अनुभव प्रदान करने की प्लेटफॉर्म की इच्छा का रिजल्ट है। बाइनेंस के यूक्रेन और ईस्टर्न यूरोप के हेड किरिलो खुम्याकोव ने तर्क दिया है कि क्रिप्टो करेंसी सेक्टर को मेन स्ट्रीम अडॉप्शन को बढ़ाने के लिए ग्लोबल रेगुलेटर्स के साथ काम करना चाहिए। FTX डेटर्स ने कल जारी एक बयान के अनुसार निष्कर्ष निकाला है कि FTX के यूएस और इंटरनेशनल एक्सचेंजेस में डिजिटल एसेट्स की पर्याप्त कमी है, लेकिन उन्होंने निष्क्रिय क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज की बुक पर $1.7 बिलियन कैश सहित लगभग $5.5 बिलियन की लिक्विड एसेट को डिस्कवर किया है। FTX डेटर्स, जिसमें FTX ट्रेडिंग लिमिटेड और एफिलिएटेड डेटर्स शामिल हैं, डिटेल में अनऑथराइज्ड ट्रांसफर्स के माध्यम से FTX से कितना पैसा लिया गया था। डेटर्स ने निष्कर्ष निकाला है कि डिस्कवर की गई एसेट FTX की बुक की तुलना में काफी कम है, जो इंडिकेट करती है कि कंपनी को उतना होल्ड करना चाहिए। स्टेटमेंट के अनुसार FTX डेटर के टॉप मैनेजमेंट और एडवाइजर्स ने हाल ही में प्रारंभिक जानकारी साझा करने के लिए असुरक्षित लेनदारों की आधिकारिक समिति के साथ मुलाकात की थी। फ्लोकी के नए लॉन्च किए गए मर्चेंडाइजिंग स्टोर शॉप फ्लोकी ने क्रिप्टोग्राफिक करेंसी ट्रांजैक्शंस के लिए अपने प्राइमरी पेमेंट प्रोसेसर के रूप में काम करने के लिए क्रिप्टो करेंसी पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर बाइनेंस पे के साथ भागीदारी की है। बाइनेंस पे फ्लोकी के नए मर्ज स्टोर शॉप फ्लोकी के लिए प्राइमरी क्रिप्टो पेमेंट सोल्यूशन होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक शॉप फ्लोकी 19 जनवरी को खुलने की संभावना है और उसी दिन शॉप फ्लोकी बाइनेंस पे से ऑर्डर स्वीकार करना शुरू कर देगी। शॉप फ्लोकी एक प्रोडक्ट स्टोर है जहां फ्लोकी यूजर्स वन ऑफ अ काइंड आइटम को अपना बना सकते हैं। बाइनेंस इस कोलैबोरेशन के हिस्से के रूप में दुनिया भर के क्रिप्टो यूजर्स के लिए फ्लोकी के नए रिटेल स्टोर को बढ़ावा देगा और अडेप्ट करेगा। दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स के अनुसार डिजिटल करेंसी रेगुलेशन धीमी है। दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स के गवर्नर सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी की संभावना की जांच कर रहे हैं। एक्सपर्ट के अनुसार टेक्नोलॉजी सेंट्रल बैंक की डिजिटल करेंसी के सबसे महत्वपूर्ण एनेबलर्स में से एक है। स्विट्जरलैंड के डावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में साउथ अफ्रीका, पेरू और इजराइल के केंद्रीय बैंक के गवर्नर्स के साथ एक पैनल डिस्कशन के दौरान ये बात सामने आई है। 2020 और 2021 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने डिजिटल करेंसी गवर्नेंस कंसोर्टियम की मेजबानी की थी। सिंगापुर में माइग्रेंट वर्कर एडवोकेसी ग्रुप ने फंड्स की हेराफेरी के आरोप में इंडियन ओरिजिन वर्कर को सस्पेंड कर दिया है।
ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन इकोनॉमिक ने एक बयान में घोषणा की कि वह इंटरनल इन्वेस्टिगेशन करने के लिए अपने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर देशी गिल को सस्पेंड कर रहा है। चल रही जांच के हिस्से के रूप में होम के बोर्ड और स्टाफ ने कहा कि वे पुलिस को सभी आवश्यक जानकारी प्रदान करेंगे। गिल पर एक्सपेंसेस के डॉक्यूमेंट्री प्रूफ सबमिट कराए बिना हजारों डॉलर के दावों को होम में जमा करने का आरोप लगाया गया है। हालांकि रिपोर्ट के अनुसार आरोप साबित नहीं हुए हैं। ड्रेपर वेंचर नेटवर्क सेल्फ गवर्निंग ऑर्गेनाइजेशन का एक इंडिपेंडेंट वेंचर फंड है जो इन्वेस्टमेंट डिलिजेंस और को इन्वेस्टमेंट्स पर कोलैबोरेट करता है और ये एक वेब3 डील सिंडिकेशन प्लेटफॉर्म लॉन्च कर रहा है। कंपनी की एक रिलीज के मुताबिक ड्रेपर राउंड टेबल प्लेटफॉर्म इस महीने लॉन्च होगा और फैमिली ऑफिसेज, कॉर्पोरेट वेंचर कैपिटलिस्ट, एंजल इन्वेस्टर्स और सोलो वेंचर कैपिटलिस्ट के लिए खुला रहेगा। ड्रेपर एक्स ड्रेपर इकोसिस्टम का प्रोप्राइटरी डील शेयरिंग प्लेटफॉर्म इन्वेस्टर्स के लिए अवेलेबल होगा। बैरन डेविस 2-टाइम NBA ऑल स्टार और लूनर क्रश के CEO जो विजानी ड्रेपर राउंड टेबल में वेंचर पार्टनर्स के रूप में शामिल होंगे। वॉल पिछले साल के इवेंट्स की चेन से प्रभावित कंपनियों में से एक थी। इसके बाद क्रिप्टो लेंडिंग फर्म ने संघर्ष किया और जिसके परिणाम स्वरूप प्लेटफॉर्म की विड्रॉल्स को सस्पेंड कर दिया गया। इसके बाद में अपने सिंगापुरियन क्रेडिटर्स से बैंक्रप्सी प्रोटेक्शन की मांग की। क्रेडिटर्स ने पहले वॉल्ट को 3 महीने का प्रोटेक्शन ग्रांट किया था, लेकिन सिंगापुर के एक कोर्ट ने अब वॉल्ट के लिए क्रेडिटर्स प्रोटेक्शन पीरियड बढ़ा दिया है। कोर्ट ने वॉल्ट को 28 फरवरी 2023 तक के लिए करंट नेगोशिएशंस को फिर से शुरू करने की योजना तैयार करने का समय दिया है। अपने बैंक्रप्सी के बाद वॉल्ट को डिजिटल एसेट फंड मैनेजर्स से अपनी एसेट में रुचि के संकेत मिले हैं। वे बचे हुए वॉल्ट एसेट्स का अधिग्रहण करने का प्रयास कर रहे हैं। नतीजतन क्रिप्टो लेंडिंग प्लेटफॉर्म्स ने अपनी एसेट के संभावित अधिग्रहण के डिटेल्स को हैंडल करने के लिए कोर्ट से अधिक समय का अनुरोध किया। वॉल्ट के मुताबिक बातचीत आगे बढ़ चुकी है और इसे पूरा होने में अब समय लगेगा। नतीजतन सिंगापुर हाई कोर्ट ने अपने नेगोशिएशंस में सभी डिटेल प्रोसेसेस को पूरा करने के लिए फर्म को 1 महीने का एक्सटेंशन दिया है। वाइकर एक मोबाइल गेम स्टूडियो और ज़ेबेडी एक बिटकॉइन पेमेंट प्रोसेसर है। उन्होंने 2 क्लासिक गेम सीरीज करने के लिए एक बार फिर से टीम बनाई है। ज़ेबेडी गेमिंग इंडस्ट्री के लिए एक बिटकॉइन पावर्ड पेमेंट प्रोसेसिंग सिस्टम और प्ले टू अर्न स्पेस में मोबाइल गेम स्टूडियो वाइकर ने 2 नए बिटकॉइन गेम रिलीज करने की घोषणा की है। बिटकॉइन चेस और बिटकॉइन स्क्रैच दोनों अब अपने संबंधित ऐप स्टोर पर अवेलेबल हैं। कंपनी ने पहले सुडोकू और सॉलिटेयर जैसे कई बिटकॉइन पावर्ड गेम्स को कोलैबोरेट और रिलीज किया है। प्रेस रिलीज के मुताबिक 2 गेमिंग कंपनियां पहले से ही चुपचाप अपनी अगली रिलीज की योजना बना रही हैं, जिसका वे वादा करते हैं कि और भी अधिक प्रभावशाली होगा क्योंकि वे अपने पोर्टफोलियो में पहली बहुत पॉपुलर फ्रेंचाइजी जोड़ रहे होंगे। बिटकॉइन चेस और बिटकॉइन स्क्रैच में रुचि रखने वाले यूजर्स ज़ेबेडी ऐप डाउनलोड करके तुरंत गेम खेल सकते हैं। एल्गोरैंड फाउंडेशन के CEO स्टेसी वार्डन ने 17 जनवरी को एक क्रिप्टिक मैसेज ट्वीट किया। नाइकी। कई लोगों ने स्पोर्ट्स और फैशन समूह नाइकी के रेफरेंस में ट्वीट को मिस इंटरप्रेट किया। इसके अपैरल जायंट के साथ पॉसिबल कोलैबोरेशन के बारे में स्पेकुलेशन लगाई। कई लोगों ने पूछा कि ट्वीट का क्या मतलब हो सकता है। एल्गोरैंड के CEO ने नेगेटिव रिस्पांस दिया। उन्होंने आगे कहा, ये एक कोलैबोरेशन नहीं है, बस एक मजेदार मार्केटिंग फैक्ट है। जबकि ट्वीट का क्या मतलब है, इस बारे में स्पेकुलेशन जारी है। एल्गोरैंड के CEO ने आज फिर से कहा कि ये अपैरल जायंट के साथ कोलैबोरेशन नहीं था। एल्गोरैंड के CEO ने लिखा, जैसा कि मैंने MJ को बताया, ये एक पार्टनरशिप नहीं है। मैं बस एक मार्केटिंग घोषणा करने के लिए तैयार हो रहा था। एक और आज के लिए निर्धारित है। मैं इसके साथ मजे कर रहा था क्योंकि मैं इस नई नौकरी को लेकर बहुत उत्साहित हूँ। इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए 3.0 TV।